हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। दोस्तों, आज डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स के सभी एग्ज़ाम्स लगभग फिनिश हो चुके हैं और अब आप सबके मन में होगा कि कैसा गया है एग्ज़ाम, किस तरह के कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। तो इस वीडियो में उसी के बारे में हम बात करेंगे। अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं उनमें से कौन सा शिफ्ट हार्डेस्ट रहा है उन सब के बारे में बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन कितना रोल प्ले करेगी, तो उन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। एंड तक ज़रूर देखिएगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें वैकेंसीज़ कितनी थी इस बार, तो इस बार भी वैकेंसीज़ अच्छी थी डीएसएसबी में। ओवरऑल 540 वैकेंसीज जो थी वो मेल में और 568 टीजीटी फीमेल मैथ्स फीमेल में और 11 जो है वो कॉमन वैकेंसीज एनडीएमसी के स्कूलों में थी। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। ओवरऑल 1100 वैकेंसीज़ के आसपास वैकेंसी है। और नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जिन्होंने फॉर्म फिल किया था मैथ्स के लिए वो इस बार के वैकेंसी में थे 66,760। तो लगभग 65 to 66 जो कैंडिडेट्स हैं वो पर सीट पे फाइट कर रहे थे। और जो स्टूडेंट आमतौर पर अपीयर हो रहे हैं लगभग वो 40% मैक्सिमम, आप कह लो 37-38% ही अपीयर हो रहे हैं। तो 40% भी अगर मान के चलते हैं तो आपका लगभग 24,000 के आसपास स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है। तो पर सीट आपका लगभग 20 या 21 स्टूडेंट पर सीट कंपटीशन है। तो कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम देखें पिछले साल का, उससे भी हम एक बार डिटेलिंग करेंगे। फिर इस बार के एग्ज़ाम कैसे रहे हैं उसके भी बारे में बात करेंगे। लास्ट ईयर जो वैकेंसीज आई थी काफ़ी ज़्यादा आई थी। ये टीजीटी फीमेल की अगर हम बात करें 1167 वैकेंसीज थी, जिसमें इस बार टोटल इतनी वैकेंसीज है मेल फीमेल मिला के लगभग। और इसमें सिर्फ फीमेल में इतनी वैकेंसी थी और 13,000 कैंडिडेट्स ने। तो पिछली बार जो अपीयर हुए थे वो लगभग 13,000, मतलब पिछली बार लगभग 11-12 कैंडिडेट्स पर सीट जो है वो फाइट थी एग्ज़ाम में। इस बार ये लगभग आपका कितना हो गया है, तो ये लगभग आपका 24 के आसपास पर कैंडिडेट सीट की फ़ाइट है। और अगर हम देखें कट ऑफ कितनी रही थी, कट ऑफ यूआर की गई थी 111.57, ईडब्ल्यूएस की बहुत ज़्यादा डिफरेंस था 87.38, ओबीसी 87.36, एससी की भी काफ़ी कम गई थी, एसटी की, पीडब्ल्यूडी और अदर्स और वीएच। इस बार जो सीट्स अगर हम देखें पीडब्ल्यूडी और ओबीसी की, तो ओबीसी की भी सीट्स ठीक है 105, एससी की 62, एसटी की थोड़ी ज़्यादा सीट्स है तो कट ऑफ थोड़ी कम रहेंगी इस बार। ईडब्ल्यूएस की काफ़ी कम सीट है तो इसकी कट ऑफ भी आपकी अप्रॉक्सीमेटली यूआर के आसपास ही रहने वाली है। और अगर हम देखें लास्ट ईयर जो टीजीटी मैथ्स मेल की वैकेंसीज थी वो 988 और ओवरऑल जो कैंडिडेट्स थे वो 9,672, मतलब लगभग 9 कैंडिडेट पर सीट जो था वो फाइट था लास्ट ईयर। बट और कट ऑफ जो थी वो यूआर की 93 थी, तो काफ़ी कम कट ऑफ रही थी। तो अब इन्हीं सब पैरामीटर्स को एक बार एनालाइज करके, और इस बार जो एग्ज़ाम हुए हैं, अच्छा ये आपको पता है ये इम्पॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना है। जो आपका सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, वो था आपका जो पेपर 2, उसमें आपको मिनिमम लाना है। और वो कितना है, जनरल के लिए 40, ओबीसी दिल्ली के हैं 35%, एससी एसटी पीएच 30% और 5% रिलैक्सेशन है आपका एक्स सर्विसमैन के लिए। अब अगर हम देखें इस बार के, अब स्टार्ट करते हैं इस बार जो आपके एग्ज़ाम्स हुए हैं। तो एग्ज़ाम आपको पता है 2 पेपर में आपका आता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। और इस बार जो सबसे इम्पोर्टेंट मेजर रोल प्ले किया है वो पेपर 2 ने किया है। सारा जो कट ऑफ डिसाइड करेगा वो पेपर 2 ही डिसाइड करेगा। पेपर 1 का अगर हम देखें, पेपर 1 एज़ यूजुअल इसमें जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे एग्ज़ाम हुआ है जो अभी तक जितने भी डीएसएसबी टीजीटी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं अभी रिसेंटली, तो उसी का सेम पैटर्न था। किसी में कुछ क्वेश्चंस जीके के फेमिलियर थे, कुछ
किसी में डिफ़िकल्ट थे, तो अप्रॉक्सीमेटली पैटर्न सेम था। पर जो पेपर 2 का रिव्यू है उसी से कट ऑफ डिसाइड होगा इस बार, और उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो अगर हम सेम पैटर्न की भी बात करें, और पेपर 2 जो इस बार पिछली बार की तरह ही बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल का आया था। अब डिफ़िकल्ट लेवल था तो स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स को तो आइडिया नहीं था, बट बाद में जो हमारे साथी थे उनको आइडिया था, तो उन्होंने पेपर 1 में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देने की कोशिश की ताकि करेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादा किए जा सके। बट जितने भी शिफ्ट हुए ऑन एन एवरेज पेपर 1 में जो मार्क्स हैं, अगर आप ठीक ठाक आपने कर लिया है, क्योंकि आपको पेपर 2 बहुत लेंदी था, तो आप इसके सारे अटैम्प्ट आप नहीं कर सकते थे पेपर 1 के, वरना पेपर 2 बिल्कुल आपका छूट जाता। तो इसलिए लगभग जो एक सेफ़ अटैम्प्ट जो स्टूडेंट्स हैं और हमारे जो दोस्त हैं उन सब ने जो दिया है, हमारे साथियों ने, लगभग 60 मार्क्स जो है वो पेपर 1 में अटैम्प्ट हुए हैं। तो 60 आप मान के चलो पेपर 1 के अटैम्प्ट है। अब पेपर 2 की जब हम बात करते हैं, तो पेपर 2 में सबसे पहले तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 40% क्वालिफाइंग है, और ये 40% लाना ही अपने आप में एक चैलेंज है, जिसमें एक नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेपर्स थे जिसमें कुछ क्वेश्चंस 11th-12th लेवल के भी आए थे, कुछ 9th-10th के भी आए थे, और कुछ बहुत हाई लेवल के भी आए थे। और कुछ पेपर्स में एमएससी के क्वेश्चंस ज़्यादा आ गए, पीएचडी, इवन पीएचडी इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी आए हुए थे, पीएचडी पेपर्स के क्वेश्चन भी आए हुए थे, जो नीट यूजीसी नेट का पेपर होता है उसके भी क्वेश्चंस आए हुए थे। तो पेपर में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं थी, तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और आपकी एक्यूरेसी अगर अच्छी होगी तो वहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब नॉर्मलाइजेशन से किसका कितना बढ़ेगा वो डिपेंड अब करेगा कि ओवरऑल कैसा पेपर रहा है, बट लगभग नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क पड़ेगा। कुछ कुछ शिफ्ट थोड़ी सी मुश्किल रही है, बट 40% नंबर अगर हम बात करें तो ये लाना बहुत बड़ा चैलेंज था। और ओवरऑल अगर हम देखें, अगर आप 40 to 45% मीन्स अगर आप 100 में से 45 से 50 मार्क्स अगर आपने पेपर 2 में अचीव कर लिया है, तो आपका बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर छूट भी गया था लेंदी होने के कारण, और उन्होंने सही से अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए वो। तो इस बार जो मेन चैलेंज था वो था कि आपको पेपर 2 के कौन कौन से क्वेश्चंस छोड़ने हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस फटाफट करके आपको अपना सेक्शन जो है वो कम क्वालिफाई कर लेना है। तो क्वालिफाई करने में ही बहुत सारे कैंडिडेट्स के मार्क्स रह गए हैं इस बार। तो ओवरऑल अगर हम देखें 50 मार्क्स अगर आप पार्ट 2 में ले आते हो तो वो बहुत अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। तो इन्हीं को देखते हुए अगर हम कट ऑफ की बात करें, तो जो यूआर की कट ऑफ है, मेल फीमेल, मेल की थोड़ी आप मेल का मान के चलो कि 5 मार्क्स कम रह जाने वाली है कट ऑफ, और फीमेल की थोड़ी सी ज़्यादा कट ऑफ रहेगी। कंपटीशन फीमेल में क्योंकि ज़्यादा रहता है हमेशा। तो यूआर की जो कट ऑफ है अगर हम बात करें ओवरऑल, तो वो लगभग आपकी 110, मैक्सिमम 110 जाने वाली है। 110 से 115 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी कट ऑफ। चाहे आपकी सीट्स इस बार कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन पेपर का लेवल ही इतना डिफ़िकल्ट है कि उससे ज़्यादा चांसेस ही नहीं है कि आप ला पाओ। तो इसलिए 110 से 115 अगर आपका स्कोर है तो आप नॉर्मलाइजेशन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है। तो यूआर में मैक्सिमम आपका 115 तक अगर है आपके, तो चांसेस हैं आपके हो जाएंगे। सिमिलरली मेल में आपके लगभग 105 से 110 अगर आपके बन रहे हैं तो चांसेस आपके हो जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन अगर इम्पोर्टेंट इसमें आपका हेल्प करे तो बिल्कुल हो सकता है आपका। सिमिलरली अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ी कम रहती है। तो ईडब्ल्यूएस जो है ओवरऑल 105 से 110 के बीच में, और ओबीसी की कट ऑफ हमेशा कम रहती है। तो ओबीसी की कट ऑफ आप मान के चलो 95 के आसपास, 95 to 98 ये ओबीसी की कट ऑफ रहने वाली है। एससी एसटी की कट ऑफ, एससी की भी लगभग यही आपके 95 to 100 के बीच में, और एसटी की कट ऑफ थोड़ी सी कम रहने वाली है इसकी 95 to 98। ओबीसी एसटी की बिल्कुल सेम ही रही है, क्योंकि ओबीसी दिल्ली में बहुत कम बन पाते हैं, क्योंकि दिल्ली के ओबीसी एग्जैक्ट
बहुत कम ऐसे हैं जो दिल्ली के ओबीसी को क्लेम कर पाते हैं रिजर्वेशन के लिए। तो लगभग यही कट ऑफ रहने वाली है आपकी। यूआर की कट ऑफ 110 से 115, ईडब्ल्यूएस की 105 से 110, ओबीसी की 95 टू 98, एससी की 95 टू 100 और एसटी की भी 95 टू 98। और ये ओवरऑल है। अगर मेल फीमेल के, मेल का अगर आप इसमें से 2-3 मार्क्स कम कर दो तो मेल का 108 से 112 तक आपका मेल की कट ऑफ जनरल की जाने वाली है। और उसी के अकॉर्डिंग ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की अकॉर्डिंगली जो कट ऑफ है वो डिसाइडेड रहेगी। तो अगर एक नंबर अगर हम देखें 110 अगर आपके बन रहे हैं पेपर में तो चांसेस हैं आपके, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो नॉर्मलाइजेशन से आप पेपर क्लियर कर लोगे। और अगर आपके 130 प्लस हैं तो 100% आपका सिलेक्शन है ही। 130 या 120 प्लस भी है तो भी चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो ये हमारी तरफ से बहुत सारे स्टूडेंट के रिव्यू के अकॉर्डिंग एनालिसिस था। अब आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपका कैसा रिव्यू रहा है और आपको क्या लगता है कि आपके कैसे मार्क्स आने वाले हैं। आंसर की जैसी आएगी हम आंसर की के बारे में भी आपको बता देंगे। और मोस्ट प्रोबेबली जब भी इस साइकिल का जो ये फेज़ चल रहा है 15 दिसंबर तक के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, तब तक आपकी सभी आंसर की धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्या लगता है इस कट ऑफ के बारे में। और आप अपने पेपर का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल ने आपकी कैसे मदद की वो भी ज़रूर शेयर करें। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करें अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस बंकर्स।